वक़ार रसूलवानी ने ऐलान किया है कि कांग्रेस 31 अक्टूबर को यूटी दिवस को यौम सियाह के तौर पर मनाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी इलेक्शन से डरती है, इसीलिए बीजेपी जम्मू कश्मीर में इंतखाबात का ऐलान नहीं करती है। वानी ने बेरोजगारी और दीगर मसाइल पर भी बीजेपी को निशाना बनाया। उन्होंने राजौरी के दौरे के दौरान इन बातों का इजहार किया। राजौरी में रियासती सदर की सदारत में कारकुनों की मीटिंग के दौरान कांग्रेस पार्टी के कारकुनान में लफ्जी जंग और हीटेड आर्ग्यूमेंट्स भी हुए। लोगों को बेवकूफ बना के यूटी दिवस मनाने जा रहे हैं, इसलिए हमें यूटी हमारे लोगों को जरूरत ही नहीं है और हम उस यूटी दिवस को ब्लैक डे के तौर पर मनाएंगे। ये मैं ऐलान करता हूं। कांग्रेस पार्टी 31 तारीख को, उस दिन हमारी इंदिरा जी का डेथ एनिवर्सरी होती है, तो वो मनाने के बाद हम ब्लैक डे मनाएंगे, धरने देंगे और हमारी मांग होगी कि ये जल्द अज जल्द जो है रियासत बन जाए। 50 पार के नारे देते थे, वो तो यूएलबी से घबरा गए। उनको पता चला कि हमारा करगिल में भी खाता नहीं था, वहां भी हार गए। और यूएलबी और पंचायत से, क्योंकि एजेंसी उसकी इन्हीं की है, इनकी रिपोर्ट के हिसाब से, एजेंसी की रिपोर्ट के हिसाब से इलेक्शन हार रहे थे, तो इसलिए इन्होंने यूएलबी और पंचायत डेफर किया और अब ये पार्लियामेंट में जाएंगे। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि पार्लियामेंट भी ये 6 की 6 हार जाएंगी और इंडिया अलायंस के कैंडिडेट 6 की 6 पार्लियामेंटों में जीतेंगे। बीजेपी जिसने यहाँ बेरोजगारी को बढ़ाया, वो बीजेपी जिसने यहाँ स्पेशल स्टेटस छीना, और वो बीजेपी जिसने यहाँ अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगा के रखी है और यहाँ का डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो रोन डाला है। और जम्मू कश्मीर बीजेपी ने वक़ार रसूलवानी के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। पार्टी के सीनियर लीडर और डिप्टी मेयर बलदेव सिंह भलोरिया ने कहा कि कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातें मोदी की क़यादत वाली हुकूमत की तरफ से आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद लोगों की फलाह बहबूद के लिए किए गए बड़े कामों से मायूस हैं। यूटी में तरक्की का नया दौर शुरू हुआ है, इसी वजह से कांग्रेस जैसी पार्टियां खुद को गैर महफूज महसूस कर रही हैं। कांग्रेस की राजनीति हर सरकार के कदम का विरोध करना उनका पेशा बन गया है। अच्छे लोगों, अच्छे कामों की तारीफ करनी चाहिए, लेकिन जिस तरह मैं आपको बताऊं कि यूटी बनने के बाद जिस तरह जम्मू कश्मीर में विकास की धारा बही है, जिस तरह के आप देख रहे हो जम्मू कश्मीर में विकास हो रहा है, जिस तरह आप देख रहे हो कि भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा है और खासकर आतंकवाद, पत्थरबाजी पे वो विकास एक विराम लगा है और जम्मू कश्मीर के लोग खुश हैं। आज भ्रष्टाचार की कमी आई है, भ्रष्टाचार बंद हुआ है। तो मुझे लगता है सरकार कांग्रेस के समय में भ्रष्टाचार जो था वो चरम सीमा पे था, विकास का कोई नाम नहीं था, बिजली जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलती नहीं थी। उसके बाद जो आतंकवाद था वो इन्हीं की देन है। तो सब लोगों से लोगों को निजात मिली है, जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है। आज टूरिज्म इतना कश्मीर में आया है कि इस बार तो सभी रिकॉर्ड टूटे हैं। तो अगर कांग्रेस इसका भी विरोध करती है तो आपको समझना चाहिए कि इनकी फ्रस्ट्रेशन कितनी है। कांग्रेस इस कारण फ्रस्ट्रेट है कि जम्मू के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग आज खुशहाल जीवन जी रहे हैं। अमरनाथ की यात्रा अच्छी तरह हो रही है, वहां टूरिज्म जा रहा है, वो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर से खासकर कांग्रेस जो है अपनी करतूतों से ही मुक्त होगी, जम्मू कश्मीर मुक्त होगी। जिस दिन यूटी बनी थी, केंद्र सरकार ने, नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित शाह जी ने कहा था कि चुनाव कराएंगे और उसके बाद जम्मू कश्मीर को हम रियासत का दर्जा देंगे। वो वायदा किया है। इस बहुत लंबा प्रोसेस था। पहले इसकी डिलिमिटेशन का प्रोसेस हुआ, वो कंप्लीट हुआ है। आज निकायों के चुनाव कराने के लिए भी इसकी डिलिमिटेशन हो रही है। जैसे कि कह रहे हैं कि जम्मू और कश्मीर में जो निकायों के चुनाव होने हैं, जो बात चल रही है, उसका 90 सीटें करने जा रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में कुछ चीजें ठीक करने के बाद चुनाव भी होंगे और ये इसको स्टेट का दर्जा भी दिया जाएगा। ये तो केंद्र सरकार ने पहले से ही कमिटमेंट की है और बार बार कहा है। उन्होंने देश की पार्लियामेंट में कहा है, समय आने पर सब कुछ हो। और राजौरी में रियासती सदर की सदारत में कारकुनों की मीटिंग के दौरान कांग्रेस पार्टी के कारकुनान में लफ्जी जंग देखने को मिली। कांग्रेस कारकुनों ने पार्टी पर जानिबदारी का इल्जाम लगाते हुए कहा कि पार्टी के अंदर कोई नज्म जब्त नहीं है और पार्टी के आला ओहदों पर गलत लोगों को तैनात किया गया है। काफी देर तक पार्टी कारकुनों और पार्टी के आला रहनुमाओं के दरमियान गर्मा गर्म बहस जारी रही।
आखिरकार पार्टी सदर ने कारकुनों को यकीन दिलाया और कहा कि जिन लोगों को पार्टी में जगह नहीं मिली उन्हें भी जगह दी जाएगी। पार्टी के मकामी कायदीन ने कहा कि अगर यूएलबी के इंतखाबात होते तो कांग्रेस राजौरी में बुरी तरह हार जाती। अंदरूनी हालात बहुत अच्छे हैं, खूबसूरत है कांग्रेस। कहाँ है अंदरूनी? ये छोटी मोटी रसाकशी हर पार्टी में होती है। स्पीच पे कोई झगड़ा करे, मुझे नहीं बोलने दिया, इसको बोलने दिया, वो चलता रहता है। कांग्रेस एक है, कांग्रेस मजबूत है, हम इसको एक करके आगे बढ़ाएंगे। थैंक। और कांग्रेस ने हाल ही में नई पीसीसी में नायब सदूर जनरल सेक्रेटरी समेत 200 की तादाद में कई नए ओहदेदारों को शामिल करने का ऐलान किया है। लेकिन पार्टी के अंदर दरार जल्द ही उस वक्त खुलकर सामने आ गई जब पार्टी के सीनियर लीडर करण सिंह ने एग्जीक्यूटिव कमेटी का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। उन्होंने खराबी सेहत को इसकी वजह करार दिया। यहां तक कि रिपोर्ट्स में कहा गया है कि बहुत सी कम्युनिटीज, खासकर एसटी कम्युनिटीज भी पीसीसी में मुनासिब नुमाइंदगी न मिलने पर नाखुश हैं। उधर जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नायब सदर वेद महाजन ने इन खबरों की तरदीद की है कि कांग्रेस के अंदर कोई झगड़ा और दरार है। सर, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले डॉक्टर करण सिंह बड़े लीडर हैं और दिग्गज नेताओं में माने जाते हैं। आप लोगों ने उनको, जो हाईकमान ने एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाया था यहाँ पे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। आपको नहीं लगता कि एक सेटबैक है पार्टी के लिए? नहीं, देखिए, इसमें कोई सेटबैक नहीं है। डॉक्टर करण सिंह जी आज भी पार्टी के बड़े सीनियर नेता हैं और उन्होंने कोई पार्टी से रिज़ाइन नहीं दी है। उन्होंने कहा मैं बहुत देर से एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, इसलिए मेरा नाम उसमें से डिलीट कर दिया। दिस डजंट मीन कि ही इज़ नॉट इन द कांग्रेस, ही इज़ वेरी मच इन द कांग्रेस, लेकिन वो कहते हैं मेरी सेहत इजाज़त नहीं देती कि मैं अब इसमें रह पाऊँ। दिस इज़ द रीज़न। और कोई ऐसी बात नहीं है कि उनका कोई मन मुटाव है या उनको प्रॉपर प्लेसिंग नहीं हुई, ऐसी बात नहीं है। नहीं, बात यह है कि अगर आपको नहीं लगता कि कुछ दिनों बाद में ही उन्होंने जो लेटर लिखी तो एक गलत संदेश तो जाता है? नहीं, लेटर मैंने पढ़ी है, पूरे कंटेंट मैंने देखे हैं, देयर इज नथिंग सीरियस, कोई ऐसी बात नहीं है। बड़ी डिसेंट लेटर उन्होंने लिखी है, बड़ी डिसेंट वे में लिखी है और जो हम समझते हैं कि जो उनसे हम उम्मीद करते हैं उसी किस्म की उन्होंने चिट्ठी लिखी है। कोई सेटबैक वाली बात नहीं है इससे कांग्रेस को। तो उसका मतलब है कि कांग्रेस ने क्या उनसे पहले मशवरा नहीं किया था? उनको जब रखा इस लिस्ट में, क्या पहले उनसे मशवरा नहीं किया था? आपको नहीं पता था कि वो एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है? क्या आपको नहीं लगता कि हाईकमान ने विदाउट कंसल्टेशन करके उनका नाम रखा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसमें कंसल्टेशन की किसी को कंसल्ट नहीं किया जाता। सीनियरिटी के हिसाब से उनको जगह दी जाती है। तो इस तरह डॉक्टर साहब तो बहुत ही सीनियर मोस्ट नेता हैं, कांग्रेस के हैं, तो इसलिए उनसे पूछने की तो कोई बात ही नहीं। तो उनको प्रॉपर प्लेसिंग उनकी की गई जहां हम समझते हैं, तो ऐसी कोई बात है नहीं। अब मुझे वाइस प्रेसिडेंट बनाया तो दिस डजंट मीन कि मेरे से पूछा गया है। मुझे उन्होंने अपने हिसाब से जो उन्होंने मुनासिब समझा उन्होंने मुझे जगह दी है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। वैद महाजन वाइस प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। ये कह रहे हैं कि डॉक्टर करण सिंह ने जिस तरह से इस नए स्ट्रक्चर में, नए एक्सपेंशन प्लान में अपना भागीदार बनने से इनकार किया, ये कोई सेटबैक नहीं है। वो क्योंकि एक्टिव पॉलिटिक्स से अब रिटायर हो चुके हैं, उनकी एज भी हो चुकी है, तो उन्होंने इसी बिना पे इससे दूरी बना लिया। और दूसरा इनका ये दावा है कि जो ये यहाँ पे एक जम्बू टाइप का स्ट्रक्चर बना है पीसीसी का, इससे पार्टी को फ़ायदा होगा, आगे चल के पार्टी और मजबूत होगी और जितने भी आगे के इलेक्शंस हैं उसमें पार्टी और ज़्यादा मजबूती से आगे बढ़े, यही पार्टी का लक्ष्य, और इसीलिए इतनी बड़ी पैमाने पे फेरबदल किया गया है। और जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने अपोजिशन पार्टियों की मजम्मत की है। रविंद्र रैना ने कहा कि उन जमातों ने बीजेपी को ऐसे मामलात में बेजा घसीटा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दायरे इख्तियार में है। जम्मू में न्यूज़ 18 से बात करते हुए